हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ को जोड़ा है। पहला है इसमें हमारा ट्रांसलेशन जो कि हमारा 10 मार्क्स का आता है, दूसरा है हमारा इसमें ऐसे जो कि 12 मार्क्स का आता है, और तीसरा हमारा इसमें अनसीन पैसेज यानी कि 6 मार्क्स का आता है। तो इस तरह से हमारे टोटल मिला के हो जाते हैं 28 मार्क्स। यदि आप इन तीनों बिंदुओं को पूरा कर लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, इस समय चल रहा था आपका फ्यूचर टेंस। कौन चला था? फ्यूचर। और फ्यूचर में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने आपको प्रेजेंट कराया, फिर पास्ट कराया, और फ्यूचर में भी हमें आपका पहला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही होता है, इसमें भी रहा रही आएगा और उसमें भी आपका रहा रही होता था। सिर्फ एक अंतर होता है, वो क्या है कि प्रेजेंट में आपका है आता था और पास्ट में आपका था आता था, और फ्यूचर में आपका क्या आता है? पीछे आपने हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो देखी होगी, तो क्या है उसमें गा गी आता है। तो इसमें क्या आता है? इसमें गा गी आता है। सबसे खास मुख्य पहचान है, और हम शुरुआत में भी इस बात को बता चुके थे कि है से प्रेजेंट होता है, था से पास्ट होता है, और गा से फ्यूचर होता है। तो तीनों बातें आपके दिमाग में रखी होंगी, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि इस वाक्य में हमारा कौन सा टेंस है। और हम आपको पहचानना पहले भी सिखा चुके हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, अब इनकी HB याद करनी है और रूल्स याद करने हैं, जिससे कि जब हम आपको स्टोरी बनवाएंगे तो आपको दिक्कत ना आए कि इसमें कौन सा टेंस है, पहचान में नहीं आ रहा है, इसकी HB क्या है, इसका रूल क्या है, इसको कैसे तोड़ते हैं। तो ये बातें आपके सामने फेस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही स्लोली करा रहे हैं, ताकि आप इसको बढ़िया तरह से समझ सकें। क्योंकि स्टोरी की ये मुख्य कड़ी होती है। टेंस जो होता है वो स्टोरी की मुख्य कड़ी होती है, और जब मुख्य कड़ी ही कमज़ोर रह जाएगी तो क्या होगा? आपको समझदार है, ठीक है ना। इसलिए आपको मुख्य कड़ी को मजबूत करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जिसमें चल रहा था आपका पहला ही पॉइंट है ट्रांसलेशन, और जिसमें आता है हिंदी टू इंग्लिश। और आपके एग्जाम में क्या होता है कि 10 मार्क्स की एक स्टोरी आती है, यानी कि टेंस ही कह सकते हो उसे आप, स्टोरी तो बस कह दीजिए। मुख्य रूप से क्या होता है, वो टेंस ही होते हैं। इस तरह से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि उसमें सब वाक्य मिक्स होते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट के भी आ जाएगा, पास्ट के भी आ जाएगा, कुछ मॉडल वर्ब के आ जाएंगे, कुछ यूज़ का आ जाएगा, तो कुल मिला के सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट पहले आपको टेंस क्लियर होनी चाहिए। तो क्या चल रहा है? टेंस। और टेंस में चल रहा है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और पिछली वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता चुके हैं, जिससे आपने समझ लिया होगा कि फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? इसका पहचान। तो देख लेते हैं, और कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या होता है इन वाक्यों के अंत में? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो क्या होता है इसमें वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, जिससे आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला पॉइंट होता है इसका HB। क्या होता है? HB। तो देखो, इसकी HB को याद करना बड़ा आसान है। जैसे कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा होगा कि उसमें क्या थी हमारी HB, कोई बताएगा? हाँ, क्या थी? बिल सेल। ठीक, बहुत अच्छी बात। यानी कि उसमें हमारी HB क्या थी? बिल सेल।
तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ उसमें बी शब्द बढ़ाना है। तो कह सकते हैं कि एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ विल बी तथा आई और वी के साथ, यानी कि मैं और हम। ठीक है, पहले बता चुके हैं इस बात को। आई और वी के साथ क्या आता है, शैल बी। तो देखो इससे अच्छी एच बी मेरे हिसाब से कोई है नहीं। क्यों कि एक ही चलती रहेगी आपकी, विल शैल, सिर्फ आगे वर्ड बदलते जाएंगे। इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर डेफिनिट में क्या होता है, खाली विल शैल होता है, फिर बी बढ़ जाएगी, फिर हैव बढ़ जाएगी, फिर हैव बीन बढ़ जाएगी और टेंस खत्म आपका। ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट होता है इसका रहा, रही, रहे की अंग्रेजी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कि रहा रही क्या होगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये बात तो कॉमन है, हम आपने पहले भी पढ़ा होगा कि रहा रही की। और देखो हमने अनुवाद के नियम लिखवाए थे, उसमें भी इस बात को लिखवाया था। तो ये तो आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। ठीक है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे आता है आपका कौन सा आता है, अफर्मेटिव। हम आपको बता चुके हैं कि अफर्मेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, डबल इंट्रोगेटिव, टेंस खत्म। ठीक, तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि साधारण वाक्य होता है, तो उसको बनाने के लिए उसका एक रूल होता है। और यदि आपको रूल याद नहीं है तो सेंटेंस को तोड़ सकते हो। एक आपको कुछ ना कुछ तो उसमें से करना पड़ेगा, लेकिन सेंटेंस तोड़ना सीख जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात है। क्योंकि इंटरमीडिएट में क्या होता है कि समय बहुत कम होता है। रूल याद करोगे, रूल सोचोगे, फिर लिखोगे, रूल याद करोगे, रूल सोचोगे, फिर लिखोगे। ऐसी कंडीशन में समय बहुत वेस्ट होगा। इसलिए क्या करोगे आप बात को तोड़ना सीखोगे। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो हमको कि तोड़ना समझ में आया है या नहीं आया है, तो फिर हम आपको दोबारा से कोई नई ट्रिक और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट क्यों कब करेंगे, यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना, तो क्या है रूल होगा इसका हमारा, पहले आता है सब्जेक्ट, इस बात को आप अच्छे तरह से जानते हैं। फिर सेकंड नंबर पर क्या आता है आपका, एच बी आती है, तो क्या लिख देंगे, विल या शैल बी, विल बी शैल बी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी लगाते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। ओके, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कह सकते हैं कि दीपक क्रिकेट खेल रहा होगा। दीपक क्रिकेट खेल रहा होगा। अब देखो पहचान लेते हैं एक बार फिर से, क्या आ रहा है, गा आ रहा है, तो गा से क्या होता है, फ्यूचर होता है। इस बात को हम बता चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रहा आ रहा है, तो रहा से क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर उधर से ले लेंगे, पढ़ लेंगे, और कंटिन्यूस इधर से पढ़ लेंगे हम। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे कह लो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मैं तो किधर से भी घुमा देता हूँ, लेकिन आप कैसे करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहचान लिया आपने। पहचानने के बाद क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं कि या तो सेंटेंस को तोड़ लीजिए या फिर रूल के बेस से बना लीजिए। आपका 2 ऑप्शन है। तो तोड़ते कैसे, देखो, दीपक खेल रहा होगा, क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट। तो फर्स्ट नंबर पर ये आ गया, सेकंड पर ये आ गया, और थर्ड पर ये आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीपक खेल रहा होगा क्रिकेट, ये रहा तोड़ने का तरीका। अगर आपको रूल से बनाना है तो रूल से बना सकते हो। जैसे हमने पहले दीपक बोला था, इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट, तो हमने दीपक बोला था तो हम दीपक लिख देंगे। ठीक, फिर क्या है, खेल रहा होगा। हम आपको बता चुके हैं कि सेकंड नंबर पर क्या आती है, हमारी एच बी आती है। तो क्या लगा देंगे, विल भी लगा दो या फिर शैल भी लगा दो। तो दीपक के हिसाब से क्या लगेगा, विल भी लगेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि खेलने की। वर्ब क्या, खेलना, तो खेलने क्या होती है, प्ले होती है। रहा रहेगी क्या लगा देंगे,
ING लगा देंगे, प्लेइंग, ठीक है। खेल रहा हो, क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट, तो CRICKET, क्रिकेट। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हो, चाहे तोड़ के बना लो चाहे वैसे बना लो, ठीक है। आगे इसके बाद आता है, अफर्मेटिव के बाद आता है हमारा नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है। क्या दिया होता है, नहीं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। दो बातें याद रखनी है, कुछ भी नहीं है आपको। तो इसका भी रूल लिख देते हैं। तो पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, फिर वर्ब प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। माताजी खाना नहीं खा रही होंगी। माताजी खाना नहीं खा रही होंगी। पहचान लेते हैं एक बार वाक्य को। गागी से क्या होता है, फ्यूचर होता है। आगे बढ़ेंगे, रहा रही से क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहचान लिया। रूल के हिसाब से बना लो चाहे तोड़ के बना लो। मैं दो तरीके बताऊंगा। देखो, माताजी नहीं खा रही होंगी और फिर क्या है, खाना। तोड़ लिया, तोड़ तो लिया, लेकिन बनाएंगे रूल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले क्या रहा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, माताजी, तो लिख देंगे द मदर। फिर सेकंड नंबर पर क्या आता है, HB आती है, यानी कि नहीं शब्द की अंग्रेजी। तो क्या लगा देंगे, विल नॉट बी। द मदर विल नॉट बी। फिर क्या है, खाने की। खाने क्या होती है, ईट। रहा रही क्या लगा देंगे, ईटिंग। क्या खा नहीं खाने, खाना। खाना क्या होती है, फूड। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से किसी वाक्य को बना सकते हैं। तो ये हमने पहले आपको क्या बताया, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव। अभी रहेगा इसका इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, जिसके बाद आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाएगा। तो इसको रफ कर देता हूँ। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव। क्या आता है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी पढ़ा होगा और प्रेजेंट में भी पढ़ा होगा और पास्ट में भी पढ़ा होगा। सब में सेम होता है, सिर्फ क्या बदलती है, आपकी HB बदलती है। और जिसको इंटरोगेटिव समझ में आ गया वो डबल इंटरोगेटिव को बहुत ही आसानी समझ सकता है, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि क्या शब्द शुरू में दिया होता है तो हम उस टेंस की HB को शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये दो बातें याद रखनी है आपको। तो इसका भी रूल लिख देते हैं। तो पहले आ जाएगा आपका विल या फिर शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। और क्वेश्चन मार्क तो बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखोगे। बट इंटरमीडिएट में इस चीज़ को बड़ा महत्व दिया जाता है, किसको, क्वेश्चन मार्क को, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या काजल मंदिर नहीं जाएगी। तो देखो कुछ भी नहीं है। अब आप देख रहे हो कि बड़ा ईजी सा वाक्य लिया है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि हम ईजी वाक्य क्यों लेते हैं, क्योंकि आपकी समझ में आसानी से आ सके। कठिन वाक्य तो बुक में बहुत सारे हैं और हम जो मिक्स एक्सरसाइज बनाते हैं उसमें भी हम कठिन कठिन कराते हैं। और ज़्यादा कठिन चाहिए तो जब आप हमें स्टोरी बनवाएंगे तो उसमें तो बहुत ही कठिन कठिन आएंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे चलते रहिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बुक आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ग्राउंड में भी बहुत सारा पोर्शन हो गया है, सिर्फ वोकैबुलरी बची है और ये आपका ये बचा है 28 मार्क्स।
इसके बाद सब कंप्लीट सा ही है आपका। फिगर्स ऑफ स्पीच हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहोगे फिर भी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, क्या शब्द शुरू में आया तो क्या करेंगे, विल या सेल का प्रयोग शुरू में कर देंगे। तो काजल हमारी एक है तो क्या लगा देंगे इसमें, विल लगा देंगे। तो विल काजल। अब देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है तो नॉट लगा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर नॉट के बाद देखो बी आ रहा है, फिर जाने की क्या होती है, गो, सॉरी ये टेंस दूसरा लग गया। क्या काजल मंदिर नहीं जा रही होगी, ठीक है, वो इंडेफिनिट में लिख के आता, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन जब पहचान देखी और जब हम पहचान में बताते हैं आपको तो उस समय पता चल जाता है। जैसे ही कहते हैं गागी से क्या होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है, और रहा रही से क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इस चीज़ को फॉलो करते तो पता चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो क्या है इसमें, गो, और रहा रही क्या लगा देंगे, वर्ब में ing। तो विल काजल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था इसका इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसका। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब क्या क्यों कैसे कब कहाँ बीच में आए तो उन शब्दों की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। इस बात को हम हर जो भी हम टेस्ट बताते हैं उसमें हर में पढ़ाते हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। जब बातें बार बार सुनी जाती हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है और फिर जैसे ही हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमको याद आ जाता है, ठीक है। तो डबल इंटरव्यू क्या होता है कि क्या कहूँ कैसे कब कहाँ बीच में आता है और इनकी क्या करते हैं कि उन शब्दों के शुरू में लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा शुरू में आपका, फिर तो यही पूरा रूल होता है आपका, जैसे विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ज़रूरी है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दो तरीके हैं, सेंटेंस को आप तोड़ के बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो। तो एक वाक्य लिख लेते हैं, मुकेश चाय क्यों नहीं पी रहा होगा। तो सेंटेंस को पहचान के देख लेते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है कि नहीं। गा से हो जाएगा आपका फ्यूचर, रहा रही से हो जाएगा कंटिन्यूस, टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, पहचान लिया, ठीक है। तोड़ते हैं, क्यों मुकेश नहीं पी रहा होगा चाय, ठीक है। तो मैंने तोड़ दिया, क्यों मुकेश नहीं पी रहा होगा चाय। जैसे बोला है वैसे ही लिख दीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों की पहले आ जाएगी आपकी वाई, फिर रूल देख के लिख लीजिए, विल लगा दोगे, फिर मुकेश को लगा दीजिए सब्जेक्ट। तो वाई विल मुकेश नहीं दे रखा है तो नॉट लगा दीजिए, फिर बी लगा दीजिए, फिर पीने की लगा दीजिए ड्रिंक, और रहा रही की लगा दीजिए ing। एक एक वर्ड को बोल बोल के बताया जा रहा है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो वाई विल मुकेश नॉट बी ड्रिंकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या था, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें हमने सबसे पहले आपको अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव। इससे अलग कोई वाक्य नहीं होता है। अगर आपकी समझ में ये सब वाक्य आ जाते हैं और स्टोरी में भी इससे अलग कोई वाक्य नहीं आएगा, चाहे भले ही कितना भी कोई कुछ नहीं कितने पैर फेंक ले, लेकिन इन चार पोजीशन से अलग कोई वाक्य नहीं आएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। हाँ, यूजुअल वाले सेंटेंस आते हैं तो जब आपका टेंस ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जो यूज वाले हैं, जो हमने आपको बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे जिनसे हमारी स्टोरी बनती है, तो फिर हम उनको कराएंगे। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे एक साथ दो दो तीन तीन 4 पॉइंट हो जाया करेंगे, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है बहुत तेज़ी से चलेगा।
टेंस में थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन टेंस वैसे भी इम्पोर्टेंट मैटर है, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। इसलिए इसके वीडियो को आप डेली देखा करें, क्योंकि टेंस आपके दिमाग में बैठ गया तो मान लीजिए सब कुछ बैठ चुका है, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे, एक बार समझ में आया तो दूसरी बार देखोगे, और अपने मित्रों और दोस्तों के लिए शेयर करना नहीं भूलोगे, और लाइक करना भी नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।